हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्तफ़ा में हाजिर आए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर तमहीद के हम और आप गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में गस्पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें और बावाज़ बुलंद रशे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना व अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तारीफ़े हुस्न यार से, तारीफ़े हुस्न यार से खुदा भी न बच सका इकबाल। तारीफ़े हुस्न यार से खुदा ना भी बच सका इकबाल। तारीफ़े हुस्न यार से खुदा भी ना बच सका इकबाल। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक के शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। इसीलिए तो गुलाम झूम कर कहता है कि बताओ क्या नेमतें मिली है मकीने खजरा तेरी गली में। बताओ क्या नेमतें मिली है मकीने खजरा तेरी गली में। सुरूर बख्शा तेरी गली ने सुकून पाया तेरी गली में। बताओ क्या नेमतें मिली है मकीने खजरा तेरी गली में। सुरूर बख्शा तेरी गली ने सुकून पाया तेरी गली में। और निगाह को रोशनी मिली है तो दिल को ताबिंदगी मिली है। निगाह को रोशनी मिली है तो दिल को ताबिंदगी मिली है। सजदों ने कैफ पाया किया जो सजदा तेरी गली में। सजदों ने कैफ पाया किया जो सजदा तेरी गली में। और करम हो ए शहनशाहे बतहा। करम हो ए शहनशाहे बतहा। अता हो कुछ लाडलों का सदका। करम हो ए शहनशाहे बतहा। अता हो कुछ लाडलों का सदका। हजारों मगते पसारे दामन खड़े हैं दाता तेरी गली में। हजारों मगते पसारे दामन खड़े हैं दाता तेरी गली में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महफिल पाक का इनेकाद आज की तारीख़ में, आज के दिन होने का कोई अंदेशा नहीं था। कुछ दीवाने मिलादे मुस्तफ़ा का नाम सुनकर झूमे और अल्लाह का फजल हुआ कि हम और आप ज़िक्र मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। ये उसके अल्लाह के तौफीक है। अल्लाह ने हमें और आपको हिदायत दी। हमारे ईमान में जो है अल्लाह ने इजाफा किया और मजबूत किया कि हम अपने सारे कारोबार को छोड़कर
जश्न मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए और आज की तारीख़ जो गुज़री है ये माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीने का जो है दिन आखिरी था और रात ये जो है 11वीं शरीफ की हो गई है। ये 11वीं शरीफ की रात हो चुकी है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर ही आए हैं। कुरान तो इरशाद फरमा रहा उमा रसल्लनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन जिस तरह मेरे आका नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया है, सरदारुल अंबिया है, उसी तरह हमारे पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है सुल्तानुल औलिया है, सरदारुल औलिया है। मेरे आका नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले बा कमाल हो चुका है। आप इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन मेरे आका ने अपने जानिसारों को, अपने यारों को ये हुक्म दिया था कि मेरा एक गुलाम रहता है यमन में, मेरा एक दीवाना रहता है, उसके पास जाना, उसकी बारगाह में पहुंचकर मेरा सलाम अर्ज करना और उसे मेरा कुर्ता मुबारक दे देना। यानी मिल्लत इस्लामिया उस गुलाम का मुल्क यमन, हदीस पाक में आता है कि मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क यमन की तरफ अपना रुख करते तो मेरे आका पुकार उठते, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, यमन से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, यमन से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। अरे यमन में रहने वाला कौन था, कौन ऐसा गुलाम था जिसे जमाना जो है सैयदना अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वो गुलाम बिन देखे मेरे आका से मोहब्बत करने वाला, वो गुलाम जिसकी शान ये है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम मुल्क यमन जाना, अवैस करनी को ढूंढना और जब उनके पास पहुंचना तो उन्हें मेरा सलाम अर्ज करना और मेरा तोहफा पेश कर देना। बेशक बेशक हदीस पाक में लिखा है, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों साहिबान मेरे आका के विसाल के बाद उस वसीयत को पूरा करने के लिए जिसका हुक्म मेरे आका ने दिया था तशरीफ ले जा रहे हैं। मुल्क यमन पहुंचते हैं, हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढते हैं। किसी ने बताया कि वो तो दीवाना है, क्या आबादी में नहीं मिलेगा, अगर उनसे मुलाकात करनी हो तो जंगल का रुख करो, एक छोटी सी झोपड़ी है, जिस झोपड़ी में वो दीवाना रहता है, वो गुलाम मुस्तफ़ा रहता है। हजरत फारूक आजम मौला अली जंगल की तरफ चल देते हैं, पूछते पूछते भटकते भटकते जो है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के झोपड़ी के पास पहुंचते, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। जिस तरह अल्लाह वालों का दस्तूर है, जो तरीका है, जो वसूल है, उस वसूल के मुताबिक जो है ये दोनों सहाबा हजरत अवैस करनी के झोपड़ी पर दस्तक दे रहे हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन आया है, कौन है? हजरत उमर फारूक आजम मौला अली कहते हैं कि हम मदीने के मुसाफिर हैं, अल्लाह के रसूल ने हमें भेजा है। इतना सुनना था, अवैस करनी जो है मचल जाते हैं और बेसाख्ता दरवाजा खोल देते हैं और कहते हैं, गुलामाने रसूल आओ, हमारी झोपड़ी में, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा इस्तकबाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों सहाबा हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के झोपड़ी के अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं, बैठते हैं, सलाम कलाम होता है और आने का मकसद हजरत अवैस करनी पूछते हैं, गर्ज क्या है, वजाहत क्या है, आप किस लिए तशरीफ लाए हैं? हजरत फारूक आजम कहते हैं, ऐ अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी अजमत को सलाम,
आपकी शान को सलाम। आप वो शख्स हैं कि आका ने आपको जो है आपकी बारगाह में सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हविस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते, आप रोना शुरू कर देते और बार बार सहाबे किराम से अर्ज करते हैं, सैयदना फारूक आजम मौला अली से कहते हैं कि ऐ सहाबी रसूल बताओ, क्या वाकई मेरे आका ने मेरा नाम लेकर जो है सलाम भेजा है? पूछते हैं कि जब आका ने मेरा नाम लिया था तो उनके चेहरे अनवर कैसे रोशन हो गया था, कैसी मुस्कुराहट थी। हजरत फारूक आजम कहते हैं, मौला अली कहते हैं, आए अवैसे करनी आपकी अजमत को सलाम। जब आका ने आपका नाम लेकर कहा था कि मेरा सलाम जो है अवैसे करनी को पहुंचा देना, तो आपके रुखसार पर जो है तबस्सुम था, आप अपनी शान के मुताबिक हंस रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर पैगाम पहुंचा दिया गया। वो पैरहन मुबारक, वो कुर्ता शरीफ हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया जा रहा है। आपने उस हदिये को, उस तोहफे को कबूल फरमाया। लेकिन हजरत अवैस करनी ने कुर्ता शरीफ लेने से पहले फारूक आजम मौला अली से कहा कि फारूक आजम तुम मदीने की गलियों में टहले हो, ऐ फारूक आजम तुमने जो है मस्जिद नबी शरीफ में मेरे महबूब को देखा है, मेरे रसूल को देखा है, ऐ मौला अली तुम ही बता दो कि मेरे रसूल की शक्ल सूरत कैसी थी, मेरे रसूल का चेहरा अनवर कैसा था। फारूक आजम अर्ज करते हैं, ऐ अवैस करनी हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है अपनी जिंदगी जरूर गुजारी है, आपके साथ उठना जरूर हुआ है, आपके साथ बैठना जरूर हुआ है, आपके साथ चलना जरूर हुआ है, लेकिन खुदा की कसम हया की वजह से हमने जो है रसूलुल्लाह के चेहरे को नहीं सही से देखा है। अदब की वजह से हमने रसूलुल्लाह के चेहरे को नहीं देखा है। इतना सुनना था, बिन देखे मोहम्मद को वो दीवाना झूम जाता है और कहता है, ऐ फारूक अली सुनो, मेरे रसूलुल्लाह की शान ये थी, जब कोई दूर से देखता था तो मेरे रसूलुल्लाह की भवें जो है मिली हुई नजर आती थी, और जब करीब से देखता था तो आपकी भवें जो है दूर दूर नजर आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दूर दूर नजर आती थी। हजरत अवैस करनी है, कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने बज़ाहिर तो हुजूर को नहीं देखा है, लेकिन आपका चेहरा, आपकी शक्ल सूरत मेरे दिल पर, मेरे दिल में मौजूद है। मुझसे पूछो हुजूर का कौन सा आजू कैसा है, कैसा देखा गया है, कैसा रब ने उन्हें बनाया है। यानी मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आपको लेकर चलना चाहता हूँ, उस तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। हजरत अवैस करनी है, वो कुर्ता शरीफ, वो पैराहन मुबारक जो मेरे रसूलुल्लाह का था, महबूब कायनात का था, वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन का था, ताहा और यासीन का था, मुदस्सिर और मुजम्मिल का था। हजरत अवैस करनी जो है वो कुर्ता लेकर जो है अपने झोपड़ी के पीछे चले जाते हैं और सामने रख देते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला ये तेरे महबूब का पैराहन मुबारक है जो तेरे महबूब ने मुझे अता किया है, लेकिन ऐ रब्बुल इज्जत तेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं उस वक्त तक जो है अपने तन पर नहीं पहनूंगा जब तक तो रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब तक रसूलुल्लाह की उम्मत की बख्शिश नहीं की जाएगी। हजरत अवैस करनी है, अपने सर को सजदे में रख देते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह अपने महबूब के उम्मत के गुनहगारों को बख्श दे। आप जो है बार बार ये दुआ कर रहे हैं, काफी देर गुजर जाती है, रब की बारगाह से ये सदा आती है कि अवैस अपने सर को सजदे से उठा ले, मैंने तेरी वजह से जो है अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अपने महबूब की आधी उम्मत की बख्शिश हजरत आवेश करनी के जरिए हो गई है। आवेश करनी मचल जाते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरे महबूब के वसीले से दुआ कर रहा हूं और तेरी जानिब से सदा आ रही है कि आधी उम्मत को बख्शा हो। ऐ अल्लाह, आधी उम्मत के साथ क्या हाल होगा? रब की बारगाह से सदा आती है, आया से करनी आधी उम्मत को मैंने जो है तेरी वजह से बख्श दिया है, और कल मैदाने महशर में आधी उम्मत को जो है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से आधी उम्मत की बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में फरमाएगा। हम और आप खुश नसीब हैं कि सैयदुल अंबिया के मानने वाले और सैयदुल औलिया से भी मोहब्बत करने वाले, पीराने पीर के नाम पर अपने जान माल को कुर्बान करने वाले। जब सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना तो आपका दिल मचल गया। आप अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला वो कौन है? सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? कहाँ मिलेंगे? मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया, अभी वो अज़ल में, अभी दुनिया में नहीं जाहिर हुए हैं, लेकिन सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि वो महबूब मेरे महबूब का भी महबूब है और मेरा भी महबूब है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब की बारगाह से सदा आती है, आया अवैस करनी सुन ले, मेरे महबूब का महबूब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो होगा जो सारे औलिया किराम को जमा करेगा, उसके बाद कहेगा कि औलिया किराम सुनो, तुम्हारी गर्दनों पर मेरा कदम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदना अवैस करनी ने जब ये सुना कि सारे औलिया की गर्दन पर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम नाज है, तो सैयदना अवैस करनी कहते हैं, ऐ मौला जब वो पैदा होगा जहां होगा तू जाने, लेकिन मैं तुझे गवाह बनाता हूं और अपनी गर्दन को झुकाता हूं। ऐ गौसे आज़म, आपका कदम मेरे भी गर्दन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस पीर के मानने वाले जिनकी वजह से हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश होगी। ये मौजू तो नहीं मेरा है, लेकिन इस महीने इस पीराने पीर की अजमत को मैंने कहा आज शुरुआत है, स्टार्टिंग है, बगदाद शरीफ से मैं उनकी खैरात ले लूँ। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, हे महबूब लोगों से कह दो, फरमा दो कि अगर वो मुझे अपना दोस्त रखना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, तो आपकी इत्तिबा करें, आपका हुक्म माने, आपने जो पैगाम दिया है उस पर अमल करें, जो दीन शरीयत लेकर आए हैं उस दीन पर चलने की कोशिश करें, यानी मिल्लत इस्लामिया। सारी इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो अल्लाह की इबादत है, लेकिन इन तमाम इबादतों की जान मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। जिस दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं है तो नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात सब के सब जो है मुंह पर मार दिए। बेशक बेशक। वही सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का जायजा लीजिए।
किसी ने आपसे पूछा था कि बिलाल आखिर बात ये समझ में नहीं आ रही है कि आपको आग से दागा जा रहा है, धूप से तपती हुई रेत पर आपको लेटाया जा रहा है, आपके जिस्म नाज में बड़े बड़े जख्म हो जा रहे हैं, हर तरह से आपको सताया जा रहा है, लेकिन आप हैं कि आपकी जबान से सिर्फ अहद अहद का नारा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात एक है। हजरत बिलाल इसके बावजूद ये ऐलान कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए मुसलमानों। आपका जवाब जो है सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है। आपने कहा क्या लोगों, जिस तरह तुम मार्केट में जाते हो, बाजार में जाते हो, बर्तन खरीदते हो, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसे तुम ठोक और बजा कर लेते हो कि कहीं कच्चा ना हो, ऐसे ही मेरा रब जो है मुझे आजमा रहा है कि बिलाल का ईमान कहीं कच्चा तो नहीं है। बेशक बेशक बेशक, बहुत वही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे आका का विसाल में कमाल हो चुका है। आप मदीने की गलियों में दीवाना वार फिर रहे हैं, लोगों से पूछते हैं, रसूलुल्लाह को ढूंढते हैं, कभी मस्जिद नबी शरीफ में जाते हैं, कभी हजरत आयशा के हुजरे में जाते हैं, नहीं मेरे आका का दीदार नहीं हो रहा है। आप जो है लोगों से पूछते हैं, कहते हैं कि ऐ लोगों, अगर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। आपको कहीं जो है मेरे आका नजर नहीं आ रहे हैं, आप ढूंढते ढूंढते निधार हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है, आप मदीने वालों से कहते हैं कि मदीने वालों सुनो, अब मदीने में रहना मेरा दुश्वार हो गया है, मैं आका के बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आका को देख लेता था तो मुझे करार आ जाता था, मेरा बेचैन दिल है सुकून पा जाता था। यानी मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप जो है शहर मदीना छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, आप मुल्क शाम के शहर हल्ब में तशरीफ ले जाते हैं। वहां इस वजह से जाते हैं कि मैं यहां रहूंगा तो बेकरारी बढ़ती रहेगी, हो सकता है दूसरा शहर हो, दूसरी जगह हो, कुछ दिल बहल जाए। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जो है सिर्फ 6 महीने का वक्त जो है शहर हल्ब में गुजार पाते हैं। एक दिन मेरे आका जो है हजरत बिलाल के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, अरे बिलाल ये कैसी मोहब्बत है, अरे तू मोहब्बत करने के काबिल नहीं है, अगर तू मोहब्बत मुझसे करता तो मुझे छोड़ कर नहीं आता, तू बेवफा हो गया है, ये कैसी मोहब्बत है, अरे कितने दिन और गुजरेंगे, मेरे पास आ, मुलाकात करने का वक्त आ गया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, बेदार होते हैं, ऊँटनी पर सवार होते हैं और आपके ऊँटनी का रुख जो है वो किसी और जानिब नहीं बल्कि शहर मदीना की तरफ होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर मदीना के अंदर दाखिल हो चुके हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि मुअज़्ज़िन रसूल हजरत बिलाल तशरीफ लाए हैं। आप सबसे पहले जो है याराना निगाह से मस्जिद नबी शरीफ को देखते हैं, उसके अंदर दाखिल होते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए नजर आते हैं। बेशक बेशक। उसके बाद जब मेरे आका को बिलाल ने कहीं नहीं देखा तो आप हुजरे आयशा में जाते हैं, वहां तलाश करते हैं, लेकिन मेरे आका कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर में हजरत बिलाल जो है मेरे आका की तुरबत को, मेरे आका के कब्र अनवर से लिपट कर जो है ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं और अर्ज करते हैं, या हबीब या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था कि मुलाकात का वक्त आ गया है, अब कितनी और दूरी है, कब तक
तक मैं इंतजार करूंगा। ये अर्ज करते करते जो है हजरत बिलाल जो है गशी खाकर गिर जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको होश आता है। मदीने के शहर में ये आम हो जाता है कि मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। उनको देखने के लिए लोगों का जम्मे गफीर मौजूद हो जाता है। हर एक नौजवान, हर एक मर्द, हर एक औरत, हर एक बूढ़ा जो है मुअज्जिन रसूल की ज़ियारत करने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हो चुका है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपके आंख से आंसू जारी है, आंख ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने समझाया, दिलासा दिलाया, तसल्ली दिलाई, बिलाल अपनी आंखों के आंसुओं को रोक लो, हमारे आका हमारे बीच मौजूद नहीं है। हजरत बिलाल कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं मदीने शरीफ में रुकने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। लोगों ने हजरत बिलाल से इसरार किया, इल्तिजा की कि बिलाल जाते जाते जो है वही अज़ाने बिलाली सुना दो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में सुनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी हयात में जो अजान दिया करते थे वही सुना दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने कहा कि लोगों, आपका सवाल जायज है, लेकिन एक शर्त है और मुझे मालूम है कि वो शर्त पूरी होने वाली नहीं। हजरत बिलाल ने कहा कि लोगों, जब मैं मस्जिद नबी शरीफ में अज़ाने बिलाली दिया करता था, जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता था तो अपने आका का दीदार कर लिया करता था। अगर मैं अजान दूंगा तो मेरे आका का दीदार नहीं होगा, मैं तड़प जाऊंगा। इसरार पे इसरार हो रहा है, इल्तिजा पे इल्तिजा हो रही है, लेकिन हजरत बिलाल इनकार किए जा रहे हैं। किसी सहाबी रसूल ने कहा कि ऐसे बिलाल नहीं मानेंगे, जाओ हसनैन करीमैन को इत्तिला दो, अगर वो कह देंगे तो बिलाल जो है अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो इनकार नहीं कर सकेंगे। वही हुआ। अल मुख्तसर हसनैन करीमैन हाजिर खिदमत होते हैं, मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाते हैं और हजरत इमाम हसन हुसैन ने जो है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़कर अर्ज किया कि बिलाल वही अजान सुना दो जो मेरे नाना जान को सुनाया करते थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मचल जाते हैं, करे तो क्या करे, नवासे रसूल के हुक्म की तामील है। वो नवासे रसूल जिसने करबला में जो है अपने जानिसारों को, अपने खानदान वालों को, अपने कुर्बा को लुटा कर जो है इस्लाम को आबियारी अता की है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे नबी के निवासों, अगर तुम्हारी इल्तिजा है, तुम्हारा ये कहना है, तो मैं अज़ाने बिलाली देने के लिए तैयार हूं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी जगह पर खड़े होकर, जिस जगह पर मेरे आका की ज़ाहिरी हयात में अजान दिया करते थे, आप जो है अजान के कलमात बुलंद करते हैं। जब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि पूरा शहर मदीना जो है अजाने बिलाली से गूंज जाता है। आप जिस तरह अजान के कलमात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आवाज उतनी बुलंद होती जा रही है, आवाज में इजाफा होता जा रहा है। जब हजरत बिलाल ने जो है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, इतना कहना था, मदीने में कोहराम मच जाता है, यहां तक कि पर्दा नशीन औरतें जो हैं अपने घरों से बाहर आ जाती हैं। तारीख में लिखा है कि हजरत बिलाल ने जब अजान दी थी तो आज तक जो है मदीने में इतने ज्यादा लोग रोए नहीं थे जितने ज्यादा लोग जो है हजरत बिलाल की अजान को सुनकर रोए थे। एक तारीख में है, रवायत में है कि हजरत बिलाल ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा
तो आप गिरते हैं और आपका रूह जो है कब्र अंसरी को परवाज कर जाती है। और दूसरी हदीस में लिखा है कि आप जो है अज़ान खत्म करने के बाद जो है आप फिर मुल्क शाम चले जाते हैं, फिर लौट कर कभी मदीना नहीं आते। दो चीजें इख्तिलाफ है, लेकिन हमें और आपको वो दीवाने रसूल थे, वो गुलामी रसूल का पट्टा उनके गर्दन में था। उनकी मोहब्बत देखिए कि जब वो अजान दिया करते थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया करते थे, उनकी ज़ियारत कर लिया करते थे। लेकिन जब आका के दीदार से महरूम हो गए तो उन्होंने अपना घर, अपना शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। यानी मिल्लत इस्लामिया, आइए देखिए, हम और आप मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। हम जो है मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप अर्ज करते हैं, एक एराबी मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या हबीबी या रसूलल्लाह, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। हमें हमारा फितरत देखिए, हमारा अंदाज देखिए। हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हमें मरना ही नहीं है, इस दुनिया से जाना ही नहीं है। अल्लाह वालों की शान देखिए, वो लोग हमेशा आखिरत की फिक्र किया करते थे। वो एराबी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होके अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूलुल्लाह, कयामत कब आएगी। मेरे आका मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एराबी ये बताओ, तूने कयामत आने से पहले तैयारियां कितनी की, क्या तैयारी है। कयामत आ जाएगी तो कौन सी तैयारी है, क्या लेकर दुनिया से जाओगे। तुम्हारे पास नमाजें हैं, तुम्हारे पास रोजे हैं, तुम्हारे पास ज़कात है, तुम्हारे पास हज है, तुम्हारे पास सदको खैरात है। उस एराबी रसूल ने कहा, या हबीबी या रसूलल्लाह, मेरे पास नमाजों का अंबार नहीं है, रोजों का ढेर नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, लेकिन कसम खुदा की या हबीबी या रसूलल्लाह, हमारे पास जो है आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। आपकी मोहब्बत का चिराग हमारे पास है। मेरे आका ने जब इतना सुना तो उस एराबी से मेरे आका कहते हैं, ऐ एराबी सुन ले, अगर तेरे दिल में मोहब्बत रसूल है तो यही जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप खुश नसीब हैं, ना होते हुए भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हुए हैं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारा और आपका बैठना कबूल फरमा ले और इस महफिल पाक को हम सब के लिए जरिए निजात बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।